जय श्री महाकाल दोस्तों। देखो आपके यहाँ पर प्रश्नावली 5.3 का 19वां प्रश्न है। आपके 200 लट्ठों की एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, पंक्ति में फिर उससे अगली वाली में 18 लट्ठे हैं। इस प्रकार से लट्ठे रखे गए मित्रों। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसके ऊपर वाली में 19 लट्ठे, फिर 18 लट्ठे। तो ऐसे कह रहा है सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे? 200 लट्ठे रखे गए इस प्रकार से। ठीक है, 200 लट्ठे रखे गए हैं। तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए होंगे और सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे हैं और 200 लट्ठे में कितनी पंक्तियां बनेगी। अपने को पंक्तियों की संख्या भी मित्रों जो है निकालनी है, कितनी पंक्तियां रहेगी ये भी अपने को निकालना है, पंक्तियां कितनी रहेगी मित्रों। तो देखो सबसे ऊपर वाली सबसे नीचे वाली जो पंक्ति है उसमें 20 लट्ठे हैं। ठीक है मित्रों, फिर उससे अगली वाली पंक्ति में आ रहे हैं 19 लट्ठे, फिर उससे अगली वाली में आ रहे हैं 18 लट्ठे, और इन सबको जोड़ेंगे मित्रों तो सबका जोड़ तो 200 आएंगे क्योंकि 200 लट्ठे हैं। मतलब इनका जोड़ दे दिया है अपने को। पंक्ति में पंक्तियों की संख्या कितनी है, एक तो पंक्तियों की संख्या निकालनी है। देखो ए का मान भी अपने पास में आ गया, आपके पास 20 आ गया। देखो और सारवंतर निकालूंगा। देखो 19 में से 20 घटाऊंगा मित्रों तो -1 आ जाएगा आपके। ठीक है, और टोटल n लट्ठे अगर तो n पदों का जोड़ भी अपने पास में आ जाएगा। टोटल लट्ठे उसने कितने दिए मित्रों? 200, तो 200 आ जाएगा। और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी कि an का मान भी उसने अपने को पूछ लिया है मित्रों। सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति रहेगी उसमें कितने लट्ठे रहेंगे। देखो एस एन का फार्मूला मैं लगा रहा हूं, क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी। इस सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं मित्रों। तो देखो 200 लट्ठे हैं टोटल, तो जोड़ तो कितना आ गया आपके पास? 200। ठीक है, एन का मान अपने को निकालना है, याद नहीं है, दो ऐसे लिख दिया। और देखो ए का मान पहली सबसे नीचे वाली में 20 लट्ठे थे तो ये 20 लिख दिया अपन ने, प्लस एन का मान अपने पास नहीं है, n-1। देखो डी, डी क्या है? सारवंतर जो कि -1 आ रहा है, ये -1 लिख दिया मित्रों। देखो यहाँ 200 का गुणा, 2 में 200 का गुणा होगा 400 हो जाएगा आपके। यहाँ पर ये n बचा, 20 दूना 40 हो जाएगा। ये आपके -1 का गुणा करेंगे मित्रों तो यहाँ पर देखो सबके चिन्ह बदल जाएंगे बस, क्योंकि -1 से किसी में भी गुणा करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो देखो n में 1 का गुणा होगा -1 का तो -n हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा मित्रों। तो देखो इस n का गुणा -n में करूंगा तो माइनस का n वर्ग इधर आएगा तो आपके प्लस का n वर्ग हो जाएगा। और देखो 40 और 1 41 हो गया, 41 में n का गुणा होगा, 41 n प्लस के इधर आएंगे माइनस के 41 n हो जाएंगे। ठीक है, और ये 400 तो पहले से ही प्लस के इधर ही, देखो बराबर के इधर कुछ नहीं बचा है मित्रों, 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ -41 के ऐसे दो टुकड़े करना है आपको, -41 के आपको ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करेंगे तो 1 और 400 के गुणा के बराबर आए। और देखो 1 और 400 का गुणा अगर करोगे तो 400 एकम 400 हो रहा है मित्रों। तो देखो एक तो आपके 25 हो जाएगा माइनस का, और एक माइनस का 16 हो जाएगा। दोनों का गुणा करें माइनस माइनस प्लस, 16×5 = 80, 16×32 और 8 कितने हो जाएगा? 40। देखो मित्रों इनका गुणा भी ये आ गया देखो, और इन दोनों को जोड़ोगे ना तो माइनस के 41 भी आ जाएंगे। ये -41 के टुकड़े हैं मित्रों, तो -41 की जगह लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन -41 के साथ n था तो अपन क्या करें मित्रों, दोनों टुकड़ों के साथ n लिख दूंगा। तो एक तो क्या हो जाएगा -25n हो जाएगा, एक माइनस का 16n आ जाएगा, और ये +400 और n वर्ग तो ऐसे लिख दिया, ये n वर्ग और ये +400 ऐसे लिख दिया मित्रों बराबर 0। अब दो दो के युग्म में से मैंने कॉमन लिया, दोनों में से यहाँ n कॉमन आ गया, n वर्ग में से एक n गया, एक n बचा, यहाँ से भी n गया तो -25 बचा। अब ये का ब्रैकेट यहाँ बचता है मित्रों अगर कॉमन लोगे आप तो, इसलिए अपन डायरेक्ट ही इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है मित्रों, कॉमन लेने के बाद हर बार यहाँ वाला ब्रैकेट ही यहाँ बचता है। तो आप देखो केवल सेकंड नंबर पे देख लो, यहाँ से n यहाँ चला गया तो यहाँ कितना बचेगा मित्रों 16, यानी कि दोनों में से आप -16 कॉमन आएंगे यहाँ पर। ठीक है, लेने की जरूरत नहीं, ये का ही ब्रैकेट यहाँ आता है मित्रों। ठीक है, देखो दोनों में से ये अपन ने क्या किया मित्रों, 25 - n कॉमन ले लिया। अब n-16 आपके बच जाएगा मित्रों बराबर 0। तो एक बार इसको और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे मित्रों। तो इसको 0 के बराबर करोगे ना मित्रों, यदि n-25 बराबर 0 करोगे तो n का मान आपके 25 आएगा मित्रों। ठीक है, और इसको 0 के बराबर करोगे आप
तो n माइनस 16 बराबर 0 करोगे तो मित्रों n का मान कितना आएगा 16। ठीक है मित्रों, तो देखो आपके 16 संभव होंगे, 25 असंभव होंगे। ठीक है मित्रों, 25 असंभव क्यों होंगे मित्रों? क्योंकि देखो जब ढेरी में आप जो है रखते जाओगे इधर, तो कितनी 25 ढेरियां अगर बनाओगे आप, तो लट्ठे ही नहीं बचेंगे आपके, खत्म हो जाएंगे मित्रों। ठीक है, क्योंकि पहली में 20 है। ठीक है मित्रों, तो आपके 16 लट्ठे रखे जाएंगे। ठीक है, 16 लाइनें रहेगी, आपकी पंक्तियों की संख्या कितनी रहेगी? ये नीचे नीचे वाले में 20 एक पंक्ति, फिर उसमें 19 दूसरी पंक्ति, फिर 18 अगली पंक्ति, फिर 17 अगली पंक्ति। तो ऐसे पंक्तियों की संख्या 16 हो गई। लेकिन उसने एन का मान भी पूछा है, सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे रखे होंगे। तो एन के सूत्र से इसको कर लेते हैं, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस ए गुना डी। अब अपने पास में 16 पंक्तियां आ गई, तो देखो मित्रों 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे वो आ जाएगा। ए का मान अपन ने निकाल लिया था, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 से मित्रों, यहाँ 20 लिख दिया, प्लस यहाँ 16वीं पंक्ति में निकालना है तो 16 माइनस 1, और डी सार्वंतर का मान -1 था आपने, तो ये -1 लिख दिया मित्रों। यहाँ पर देखो ये 20 हो जाएगा और ये धन ऋण ऋण हो जाएगा मित्रों। देखो 16 में से 1 घटा 15। ठीक है मित्रों, 20 में से 15 घटेगा 5 बच जाए। देखो मित्रों सबसे ऊपर वाली पंक्ति जो थी ना, 16वीं पंक्ति में 5 लट्ठे आए। मान लो 25 पंक्तियां होती तो 25 में कहां बचता मित्रों, तो इसलिए ये 25 क्या रहेगा? असंभव। 25वीं पंक्ति आएगी नहीं मित्रों, ये क्या हो जाएगी? असंभव होगी। तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति में 5 लट्ठे रहेंगे और पंक्तियों की संख्या 16 होगी। अतः पंक्तियां पंक्तियां कितनी होगी मित्रों? 16, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे, तो 5 लट्ठे होंगे। ठीक है मित्रों, ये आपके सवाल था मित्रों 19वां। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। जय श्री महाकाल दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं मेरे प्यारे मित्रों, ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। जय श्री महाकाल।